वेलकम बैक फ्रेंड इन आवर चैनल। आओ करके देखें। आपको भी मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको डिवीजन लेमा के बारे में मैंने बताया था और मैंने आपको अपने सेक्शन में बताया था फर्स्ट सेक्शन में कि सेकंड सेक्शन में हम इसके एप्लीकेशन के बारे में थोड़ी सी स्टडी करेंगे। तो मैंने जैसा कहा वैसा मैंने शुरू किया। एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिडियन डिवीजन लेमा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि कहने का मतलब है इस सेक्शन में जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को मतलब मैंने एक यूज़ किया। जैसे मैंने बताया था ना कि एक बात आपको कि किसी भी नंबर में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें नंबर इवन मिल जाता है। अगर वो इवन हो चाहे ऑड हो कोई इफेक्ट नहीं है, हमें इवन मिलेगा। तो इंटीजर की बात कर रहा हूँ, फ्रैक्शनल और रेशनल नंबर की स्पेशल केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। इंटीजर अगर हैं तो उसको कैसे प्रूव करेंगे, तो हम डिवीजन लेमा का यूज़ करके उसको प्रूव कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपके चैप्टर में आपके एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन है कि अगर किसी भी नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं वही बात है, और अगर उसमें मल्टीप्लाई 1 ऐड करते हैं तो हमें ऑड मिल जाता है। तो मैं ऐसे इसको समझ सकता हूँ कि किसी नंबर से आपसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन हो जाता है, इसको हम तो लेमा से प्रूव करेंगे। लेकिन अगर कोई नंबर इवन हो गया तो इवन के बाद हमें पता है कि हर नंबर के बाद इवन के बाद क्या आएगा, ऑड आएगा। मतलब इवन के बाद अगर पास क्या ऑड आएगा तो इसमें 1 ऐड कर दिए तो हमें ऑड मिल जाएगा। तो ऑड की तो दिक्कत कोई नहीं है, बट इवन प्रूफ कर देंगे तो ऑड आपको समझ में आ जाएगा। तो यही हम प्रूफ करेंगे और इस एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे। इस पर एक एग्जाम्पल भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। हमारा क्या पहला स्टेटमेंट क्या है, इसको क्वेश्चन भी कह सकते हैं, स्टेटमेंट। एक्चुअली में स्टेटमेंट कहने का मतलब है इसका प्रूफ हम लोग कर रहे हैं, इसलिए स्टेटमेंट मैं लिखा हूँ, ठीक है। एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो फॉर्म है वो इवन है, वो फॉर्म किसका, 2q का। एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q + 1 वेयर q इज द सम इंटीजर। जहाँ पर q कुछ इंटीजर मतलब कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई इफेक्ट नहीं है। तो देखो कहने का मतलब ये है कि कोई इवन नंबर आपको मैंने दे दिया, जैसे 12 इवन नंबर हो गया, तो इसको आप अगर एक्सप्रेस करोगे या इसको अगर आप ऐसे लिखना चाहोगे 2 × 6 एक्सेस फॉर्म में, ठीक है, बड़े फॉर्म में, तो देखिए यहाँ पे 2 और ये क्यू क्या मिल गया 6 और 2 फॉर्मूला कि नहीं। अगर यहीं पर अगर हम इसको 13 कर देते तो इसको 2 × 6 + 1 समझ आएगा कि नहीं आएगा। ये तो बात क्लियर है, बट इसको प्रूफ हम लोग करेंगे कैसे, देखिए कैसे प्रूफ करते हैं हम लोग इसको। सोल्यूशन, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू 2। हमने एक कोई पॉजिटिव इंटीजर माना और जो बी है उसको 2 माना। क्यों बी को हमने 2 माना, अभी मैं बता रहा हूँ। ऐसा कर सकते कि बी गिवन है बट हमने बी को भी 2 माना। देखिए देन यू प्रेजेंट दी, मतलब हमारे डिवीजन लेमा हमने ऑपरेट किया इसमें। ए इक्वल टू 2q + r, ये तो पता आपको। देन वैल्यू ऑफ r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 1। तो r पे मतलब ये हमारा जंक्शन सब समझिए पहले। r इक्वल टू 0 पर इवन होगा, r इक्वल टू 1 पर ऑड होगा। वी नो डेट r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, ये हमेशा लाई करेगी अपने 2 से छोटी होगी। क्यों छोटी होगी, इसका रीज़न हमने बताया था कि हमेशा अपने मतलब अगर कोई भी वैसे मैंने बताया ना कि अगर a/b लिखा मैंने, तो जो b है ये a को डिवाइड कर रहा है, तो जो b a को डिवाइड करेगा जो रिमाइंडर में वो हमेशा b छोटा होगा। वही बात यहाँ पे है, कॉन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। तो ठीक है, थोड़ी सी अब हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पर हमने 2 क्यों लिया। तो 2 लेने का मेरा मेन रोल यहाँ पे ये था कि देखिए ये फॉर्म हमें मिल रहा है a इक्वल टू 2q, मतलब इसको स्टॉप कर दिया मैंने। तो देखिए 2q का फॉर्म मिल गया हमको, और फिर हमने ए को कोई पॉजिटिव इंटीजर एज्यूम किया। तो जो ए की वैल्यू हमें यहाँ पे फॉर्म मिल गई, ए की वैल्यू इसको मैं स्टॉप कर दूँ तो ए इक्वल टू 2q। तो ए की वैल्यू हमें 2q मिली और आर की वैल्यू यहाँ पर हमने क्या लिखा, डिवीजन लेमा से लिखा। तो आर की वैल्यू हम अपने अकॉर्डिंग से मैनेज कर सकते हैं। तो हमने बताया कि जब आर की वैल्यू 0 होगी तो ये किस फॉर्म में लिखा जा रहा है, इवन फॉर्म में। तो लिखा पॉजिटिव इवन इज द फॉर्म ऑफ ये। अगर आर की वैल्यू 1 होगी तो किसका फॉर्म बन जाएगा, ऑड का बन जाएगा। तो प्रूफ करना स्टार्ट किया हमने। सो ए इक्वल टू ठीक हो और या ए इक्वल टू 2q + 1। तो हमने बताया कि ठीक है, आर इक्वल टू 0 और आर इक्वल टू 1 हमने लिखा। जब आर की वैल्यू 0 मिल रही है तो डिवीजन लेमा हमारा क्या कह रहा है कि ए इक्वल टू 2q मतलब किसके फॉर्म में बन रहा है, इस फॉर्म, मतलब इवन नंबर 2q के फॉर्म में बन रहा है और आर नंबर 2q + 1 के फॉर्म में बन रहा है। ओके, फिर अब हमारा क्या है, इफ a इज द फॉर्म ऑफ 2q देन a इज एन इवन नंबर, इवन इंटीजर। बता रहा है कि अगर a का फॉर्म हमें 2q फॉर्म हुआ तो इवन इंटीजर मिला, और a इज द फॉर्म ऑफ 2q + 1 अगर इस फॉर्म मिला तो हमें क्या मिला, वो ऑड इंटीजर मिला। समझ में आता है कि ये थ्योरम इजी है, समझ में आया कि नहीं है। आप यहाँ पे कुछ खास नहीं, यही चीज़ें बताएगा कि अगर आपके पास a इक्वल टू 2q या 2q + 1 मतलब कि a का फॉर्म हमें अगर r की वैल्यू हम 0 ऑपरेट कर रहे हैं तो a का फॉर्म हमें ये मिल रहा है, और r की वैल्यू 1 ऑपरेट करें तो a का फॉर्म ये मिल रहा है। तो जैसा उसने दिया वैसा हमने निकाल दिया, किसका यूज करके, डिवीजन लेमा का यूज करके। हमारे पास और कुछ नहीं किया मैंने, सब हमने माना और सब हमने डिवीजन लेमा से निकाला। हमने वहाँ का 2 भी यूज नहीं किया। हमने कहा ना कि हमने 2 जो यहाँ पे लिया है ये 2 हमने लेट किया है, ये हमने ये 2 लिया है, तो इसलिए क्लियर हो गया। ओके,
देखिए एक एप्लीकेशन में एग्जांपल मैं करवा रहा हूँ, थोड़ा सा इसको समझिए। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल में मतलब बताया यही जा रहा है कि कैसे आप इस चीज़ को मैनेज करेंगे। पहले एग्जांपल पढ़ते हैं। लिखा गया है, ए स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फी एंड 130 बादाम बर्फी। शी वांट्स टू स्टॉक देम इन सच ए वे दैट ईच स्टॉक हैज़ ए सेम नंबर एंड दे बता एक सेकंड यहाँ तक समझिए। पहले बताया चला कि इनके पास 420 काजू बर्फी है, 130 बादाम बर्फी है। तो इन टोटल जो बर्फियाँ इनका ये स्टॉक बनाना चाह रहा है, तो इसका कितने नंबर ऑफ स्टॉक बनाए, स्टॉक इसका भी कितने नंबर ऑफ स्टॉक बनाए, कि दोनों के नंबर ऑफ मतलब कि मैंने इसकी 1000 स्टॉक बनाए, इसके 5 स्टॉक बनाए, ये नहीं, दोनों के इसके 1000 बनाए तो इसके भी कितने बनाए, 1000 बनाया जाए। वो लोग बात है कि हर स्टॉक में कितने नंबर ऑफ बर्फियाँ हों, मतलब उसका कोई इफेक्ट नहीं, डजेंट मैटर। बट मेन स्टॉक, मेरा मेन मोटो यहाँ पे यही है इस क्वेश्चन का कहने का, कि जितने भी स्टॉक काजू बर्फी के लिए आप बना रहे हैं, जितने स्टॉक बादाम बर्फी में, दोनों स्टॉक के होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। एंड दे टेक अप एट लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। व्हाट इज द नंबर ऑफ द प्लेस इन ईच स्टॉक। ठीक है, बताइए चला कि कितने नंबर ऑफ स्टॉक फॉर्म करेंगे और कैसे इस पर्पज को। तो इसको देखिए, इसको कैसे हम निकालते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। लिखा है कि इसको पहले हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले समझते हैं कि अगर हम इसको इसमें सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लें दोनों नंबर में, जब दोनों नंबर में हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल जाएगा, इसका और इसका, जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल जाएगा तो हम लोग ये बता सकते हैं कि इसको इस मतलब हर सेट में इतने नंबर अगर डालते हैं या जितने भी नंबर मैनेज करते हैं, बट इनका ये कॉमन चीज़ें हैं हाईएस्ट नंबर से, तो इतने मतलब इनका इतने हम स्टॉक बनाए, इसका इतना स्टॉक, दोनों इक्वल ही होंगे क्योंकि दोनों में हाईएस्ट कॉमन नंबर क्या होगा, सेम होगा कोफिशिएंट। तो पहले हमारे पास समझते हैं सवाल को, ठीक है। वी हैव गिवन काजू बर्फी 420 एंड बादाम बर्फी 130। Now we find the highest common integer. We find SCF of 420 130। मतलब हमें यही इसमें नोन करना है कि इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है। कॉमन इंटीजर कहने का मतलब हमारा ये है कि हमारे पास SCF का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब हमारे पास एक सवाल आई, हम कैसे इसको थिंकिंग करेंगे। तो 420 130, तो हम बोलेंगे इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा इंटीजर मिलेगा, कि जो हाईएस्ट हो, ज़्यादा नंबर हो गया, ज़्यादा मतलब ज़्यादा स्टॉक मतलब ज़्यादा नंबर होंगे, और ज़्यादा जब नंबर दोनों का पूछ रहा हूँ मैं, कॉमन इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि दोनों कॉमन होगा, तो हमें ये एचसीएफ की ही बातें बता रही हैं। तो आप ये समझिए कि इसमें से हमें हाईएस्ट कॉमन इंटीजर को निकालना है, दैट मीन्स हमें एचसीएफ निकालना है, ओके। तो अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ये एचसीएफ निकालने के लिए हमने ये डिवीजन लेमा का यूज़ किया था। देखिए कंफ्यूज मतलब, डिवीजन लेमा आप यूज़ करोगे एचसीएफ निकालने के लिए, अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से होगा, बहुत ईजी स्टेप होगा, बट ये प्रैक्टिस बेस्ड है। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बोलेंगे बहुत लेंदी है, बल्कि हम इससे क्या करते हैं 130 से 420 का डिवीजन कर लेते हैं, इजीली सॉल्व कर लेंगे। आपको यही कोशिश करना कि अगर आप इस लेमा का यूज़ कराएंगे तो उस पर आप प्रैक्टिस करना होगा, थोड़ी सवाल लगाइए, ठीक है। आप कोई भी सवाल दिक्कत होगी तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको हम बता दें कि हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, आप वहाँ पे अपने क्वेश्चन को, अपनी जानकारियों को, अपने नॉलेज को शेयर कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, तो एक बार आप उससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 420 इक्वल टू 130 क्रॉस 3 प्लस 30, 130 इक्वल टू 30 प्लस 4 प्लस 10, कोई दिक्कत। देखिए यहाँ पे हमने फिर यूज़ किया कौन सा डिवीजन लेमा, ये फर्स्ट डिवीजन लेमा था। यहाँ पर आर की वैल्यू हमें क्या मिली, नॉट इक्वल टू 0, 30 मिली बट नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर आर की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 बट क्या मिली, 10 मिली। ये सेकेंड लेमा आ गई। एंड थर्ड लेमा हमने यूज़ किया तो आर की वैल्यू हमें क्या मिली, 0 मिल गई। जब 0 मिल गई तो डी की वैल्यू हमें क्या है, 10। तो एचसीएफ इक्वल टू 420 130 इज 10। मतलब बताने का मतलब ये है कि देयरफॉर द स्वीट सेलर एंड कैन मेक ए स्टॉक ऑफ 10 फॉर बोथ काइंड ऑफ बर्फी। मतलब वो हर काइंड ऑफ बर्फी के लिए 420 मतलब काजू बर्फी के लिए वो कितने का स्टॉक बनाएगा, 10 का। एंड बादाम बर्फी कितने स्टॉक बनाएगा, 10 का। देखिए 10 का कैसे मतलब 42, और ये कितना है 30। अब देखिए अगर इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें नंबर वही मिल जाएगा, मतलब कि हर पैकेट में, हर स्टॉक में 42 बर्फियाँ होंगी और 10 पैकेट उनके बनेंगे। हर स्टॉक में 13 बर्फियाँ होंगी बादाम की, और कितने पैकेट होंगे, 10 पैकेट होंगे। और इसी प्रकार से हमने निकाला है ऐसे। आप क्वेश्चन को कैसे समझेंगे, क्वेश्चन पहले आप ये समझिए क्वेश्चन आके पूछ क्या था, इसमें यही पूछता है कि कॉमन चीज़ें क्या है। मतलब आपको दोनों में कॉमन पूछ रही है कि दोनों के स्टॉक क्या होने चाहिए, कॉमन, दोनों के इसके जितने हो उसको होते हैं कॉमन, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालना है, इसलिए आपने इसका एचसीएफ निकाल लिया। तो आई थिंक मुझे आपको समझ में आ गया होगा, आपको मैंने जैसे समझाया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट कीजिए, आपको कैसा वीडियो लगा, कोई फीडबैक हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, आप टेलीग्राम चैनल पे हमारे जुड़ सकते हैं। आप क्वेश्चन भेजिए, हम क्वेश्चन का जवाब प्रॉपर आपको देंगे, सब कुछ बताएंगे। ओके, थैंक यू।